बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्री चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, अपन को मंदिर दिखता है। मंदिर दिखता है क्या? मंदिर का शिखर दिखता है, मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमा दिखती है, शिखर के ऊपर लहराती हुई पवित्र ध्वजा दिखती है, मंदिर की पूर्णता का सूचक उत्तुंग कलश दिखता है। किंतु इन सबके नीचे जिन्होंने अपने आप को गाड़ लिया है, ऐसे नींव के पत्थर नहीं दिखते। नींव के पत्थर मतलब पायथ्याचे पाषाण, पाया खुदाई मध्ये, ये सब हमें आंखों से दिखाई देते हैं, किंतु नींव में गड़े हुए, नींव में दबे हुए, नींव में डाले गए पत्थर हमें कभी दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार आज सर्वत्र जिन शासन की प्रभावना दिखती है। पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक सर्वत्र फैली हुई यह धर्मगंगा और उसमें अवगाहित होने वाले सभी लोग हमें दिखते हैं। सर्वत्र सुरक्षित और उत्तुंग रूप से दोलायमान हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है, मंदिर है, जिनालय है और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के संग है, यह सब हमें दिखते हैं। किंतु इन सबकी सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान सर्वस्व अर्पण किया, उन लोगों का स्मरण आज हमें नहीं रहा। उन्हें उनके कार्य और कर्तव्य तत्परता का भान आज हमारे समाज को नहीं रहा। यदि वो भान हमारे समाज में होता तो हमारा समाज इतना गाफिल नहीं होता। आज हमारा जैन समाज, सारे भारत में जितने समाज रहते हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितनी जाति है, जितने धर्म हैं, उन सब में शिथिल और गाफिलता की ओर बढ़ने वाला यदि कोई समाज है तो उसमें जैन समाज का नाम बहुत पहले लिया जाएगा। जो समाज संपूर्ण भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी मन का, वह समाज आज आपसी खींचातानी में, एक में के टांग खिंचाई में इतना उलझा हुआ है कि उनको समाज का अंधकारमय भविष्य दिखाई नहीं देता। ऐसी ही परिस्थिति में, इससे भी भीषण भयावह परिस्थिति में आचार्य देव श्रीमद् शांति सागर जी महामुनिराज ने अपने जीवन को दांव पर लगाया, अपने जीवन प्राणों को बलि वेदी पर चढ़ा करके इस धर्म की, सिद्धांत की, संस्कृति की, संघ की, समाज की रक्षा करते हुए जीवन में घोर उपसर्ग परिश्रमों को सहा है, जीता है। 1945 का चातुर्मास कहाँ हो रहा था? महाराज हम नहीं थे तब, पढ़ करके तो पता होगा ही कहाँ हो रहा था। आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास उस समय 1945 में फलटन में हो रहा था। और फलटन चातुर्मास में ही उन्होंने गणमान्यों को, लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, सामान्य जनता को एकत्रित करते हुए, समाज को प्रेरित करते हुए श्रुत उद्धार की, श्रुत रक्षा की एक महान साधना वहाँ पर की। और उसी दौरान, उसी चातुर्मास में, जो अपने महाराष्ट्र में विद्या का मायका है, मराठी में जिसे अपन विद्येचे माहेर घर ऐसा कहते हैं, ऐसी ज्ञान नगरी पुणे में एक
दैनिक वृत्तपत्र निकलता था केसरी। कौन सा? लोकमान्य तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उस केसरी दैनिक का कार्य प्रारंभ किया गया था, उसकी छपाई प्रारंभ की गई थी। 1945 के चातुर्मास के कालावधि में उस केसरी दैनिक में, वृत्तपत्र में एक वृत्त प्रकाशित हुआ कि जगविख्यात गोमटेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर? जैन काशी, दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ जैन तीर्थ क्षेत्र श्रवण बेलगोला में विराजमान भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है, उसके बारे में वह वृत्त था जिसमें छपा हुआ था कि जग विख्यात गोमटेश्वर की प्रतिमा जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट होने की ओर बढ़ रही है। कब? 1945 के चातुर्मास के कालावधि में वह समाचार वृत्तपत्र में प्रिंट हुआ। मध्य सरकार अर्थात केंद्र सरकार के वास्तुशिल्प के मुख्य अधिकारी डॉक्टर प्रोफेसर उल्लर भी वहां जा करके उन्होंने देखा और अपना निर्देशन दिया, अपना अंदाज व्यक्त किया कि यह बाहुबली की प्रतिमा ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल तक ही टिक पाएगी, इसके आगे। कब? 1945 में उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल तक ही टिक पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर के खपले निकल रहे थे। मराठी में अपन ढलपे कहते हैं ना, ऊपर से उस पत्थर के छिलके निकल रहे थे। बारिश में, पानी में, हवा में, धूप में, नाना प्रकार के प्राकृतिक प्रसंगों में वह प्रतिमा दिनों दिन क्षरण को प्राप्त हो रही थी। ईस्वी सन 981 में उस प्रतिमा का प्रथम महामस्तकाभिषेक हुआ था। कब? ईस्वी सन 981 में। अभी 1981 में उस प्रतिमा को पूर्ण करके उसके मस्तकाभिषेक को 1000 वर्ष हुए थे। और 1945 को प्रोफेसर उल्लर कहते हैं कि इसके आगे यह प्रतिमा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्ष तक ही टिक सकती है, बनी रह सकती है, इससे ज़्यादा यह प्रतिमा टिकेगी नहीं। जैसे ही पलटन के रहवासी लोगों ने, जैन समाज के बंधुओं ने पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज को यह वृत्त पढ़ करके सुनाया, आचार्य महाराज चिंतामग्न हो गए, क्योंकि अपने आत्म कल्याण के साथ साथ सांस्कृतिक रक्षा का भार जिन्होंने अपने कंधों पर लिया था, कल ही मैंने शायद बताया था, दायित्व का बोझ कंधों पर आते ही शक्ति सो नहीं सकती। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा दायित्व अर्थात जिम्मेदारी। जब जिम्मेदार जवाबदार लोगों के कंधों पर उनकी जिम्मेदारियां आ जाती है तो उनके भीतर की शक्ति उनको स्वस्थ बैठने नहीं देती है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज तो युगंधर थे, युग पुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन में युग में एक विशिष्ट परिवर्तन ला करके खड़ा कर दिया था। अब उनको जैसे ये वृत्त पता चला वे बहुत चिंतित हो गए। ऐसे विश्व कल्याणकारी करोड़ों करोड़ लोगों के कल्याण में, करोड़ों लोगों के आनंद में जो प्रतिमा शताब्दियों से निमित्त बनी हुई है, वह प्रतिमा यदि क्षरण हो रही है, बारिश के दिनों में उसके ऊपर काई जमती है, शेवाळ, काई अर्थात शेवाळ, शेवाळ मराठी में अपन शेवाळ कहते। ऐसे सारे परिस्थितियों में यह प्रतिमा बहुत चिरायु होनी चाहिए, यह चिंता उनको उत्पन्न हुई। और जिस समय ब्रह्मचारी सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि बड़े लोग, खूबचंद जी शास्त्री, मक्खनलाल शास्त्री आदि लोग दक्षिण भारत में मूड़बद्री में उन ग्रंथों को, ताड़पत्रीय ग्रंथों को सुरक्षित करने के कार्य के लिए गए हुए थे, उसी समय आचार्य महाराज की आज्ञा से उन लोगों को एक पत्र लिखा गया और उनको कहा गया कि आप लोग श्रवण बेलगोला जाएंगे, उस प्रतिमा जी को देखेंगे, स्थापत्य और वास्तुशिल्प को देखने वाले लोगों को, विशेष लोगों को लेकर के उस प्रतिमा का अभ्यास, निरीक्षण, परीक्षण करेंगे। और उसके बाद वहाँ के जो ट्रस्टी है, विश्वस्त है, और मैसूर रियासत के जो लोग बड़े पदों पर है, जैन लोग, श्रेष्ठी लोग हैं, उनसे चर्चा करके उस प्रतिमा की रक्षा के लिए क्या प्रबंधन किया जा सकता है, इस बारे में एक विचार किया जाएगा। ऐसा आदेश आचार्य महाराज ने दे दिया। जब उन लोगों ने वहाँ पर चर्चा की बड़े बड़े लोगों से, ट्रस्टियों से, मैसूर के संस्थान में, रियासत में कार्य करने वाले लोगों से, तो उन लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि आचार्य महाराज के आज्ञानुसार हम यहाँ पर कोई ऐसा एक कवर्ड करते हैं उस प्रतिमा को, आचार्य महाराज ने एक युक्ति सुझाई थी
कि प्रतिमा के चारों ओर 5-6 फीट के गोलाई वाले बड़े बड़े पाषाण स्तंभ निर्माण करके और 70 फुट ऊंचाई वाले 65 से 70 फुट ऊंचाई वाले वो स्तंभ और उनके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का छत्र लगा करके उस प्रतिमा को ना धूप लगे, ना हवा लगे, ना पानी की बौछार उस पर पड़े, इस प्रकार से उस प्रतिमा की रक्षा के लिए कुछ तो प्रबंधन करना चाहिए। यह आइडिया, यह युक्ति आचार्य महाराज ने रखी थी। लेकिन उन लोगों के सामने विचार रखने पर उन्होंने कहा कि नहीं, आचार्य महाराज का अभिप्राय, उनका मंतव्य बहुत महान है, किंतु जिन महापुरुषों ने, जिन महान विचारकों ने इस प्रतिमा को खुले आसमान के नीचे निर्माण किया था, यदि ऐसा करके उस प्रतिमा को ढका जाएगा तो उनके विचारों के विरोध में किया गया कार्य होगा। दूसरी बात, प्राकृतिक अर्थात नैसर्गिक रूप से हवा, पानी, धूप लगने के कारण प्रतिमा को जो नैसर्गिक वरदान है अथवा नैसर्गिक माहौल जो उसको मिलता है, ढके रखने के कारण वो प्रतिमा और जल्दी क्षरण को प्राप्त होगी। और तीसरी बात, बहुत प्रतिष्ठित लोगों का और समाज के गणमान्य जनमान्य लोगों का इस कार्य के लिए विरोध है। ऐसी सारी चर्चा होने पर आचार्य महाराज को सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि ने वहाँ की सारी चीज़ें बता दी और वह कार्य रहित हो गया। किंतु जिन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया गया था, जिनके बारे में आचार्य महाराज को चिंता निर्माण हुई थी, ऐसे गोमटेश्वर का निर्माण हुआ कैसे? आप सभी लोग मोटा मोटी जानते होंगे, स्थूल रूप से जानते होंगे। उस प्रतिमा की चिंता जो आचार्य महाराज कर रहे थे, उस प्रतिमा का निर्माण हुआ। चामुंड राय, जिनका घरेलू नाम था गोमट, क्या था? गोमट का अर्थ होता है सुंदर, गोमट का अर्थ है सुंदर, और वह उनका घरेलू नाम, बुलाने पुकारने का नाम था। और गोमट ने उस प्रतिमा का निर्माण कार्य किया, इसलिए उस प्रतिमा को ही गोमटेश्वर या गोमटेश कहा जाने लगा। जो गोमट के ईश्वर है या जो गोमट की ईश है, वे गोमटेश अथवा गोमटेश्वर के नाम से जग विख्यात हो गए। तो गोमट की जो माँ अर्थात चामुंडराय की माँ कालला देवी, और कालला देवी आदि पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही थी। गुरुजनों के मुख से, विद्वानों के मुख से उन्होंने आदि पुराण ग्रंथ पढ़ा, सुना, और उसमें भगवान वृषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली का वर्णन आया। और उसी में उल्लेख आया कि भरत चक्रवर्ती ने, जो गोमटेश्वर बाहुबली के अग्रज थे, बड़े भ्राता थे, उन्होंने बाहुबली भगवान के बाद, निर्वाण के बाद, गोमटेश्वर की एक प्रतिमा उन्हीं के पोदनपुर राज्य में स्थापित की थी। जब भरत चक्रवर्ती स्वयं थे, तो भरत चक्रवर्ती ने गोमटेश्वर बाहुबली की एक प्रतिमा पोदनपुर में स्थापित की थी। पोदनपुर कहाँ? जो राज्य के रूप में वृषभनाथ ने बाहुबली को सौंपा था। क्योंकि भगवान बाहुबली ने पोदनपुर का जो राज्य पाया था, वो अपने पिता के द्वारा दिया गया राज्य था। वृषभनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के समय में अपने 101 पुत्रों को, कितने पुत्र थे उनके? 101 पुत्रों को अपने आज्ञा और विचार पूर्वक उनको अपना अपना राज्य सौंप दिया था। उसमें बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दिया था। कहा जाता है कि वह पोदनपुर का जो भूभाग था, आज जिसे अपन पाकिस्तान कहते हैं, भारत की वायव्य दिशा में जो है, अपने पश्चिम महाराष्ट्र की अपेक्षा से जो वायव्य दिशा में है, उस पाकिस्तान की जो भूमि आज है, वही बाहुबली का पोदनपुर है। तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, ऐसे उस पोदनपुर में भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली की प्रतिमा स्थापित की थी। ऐसा कालला देवी ने अर्थात चामुंडराय की माँ ने आदि पुराण के स्वाध्याय में वह सब वर्णन सुना, पढ़ा, और उसके बाद उनके मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे बाहुबली भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना। और जैसे माँ ने इतना बड़ा संकल्प लिया है, आंतरिक इच्छा व्यक्त की है, तो माता की इच्छा पूर्ण करने की भावना लेकर के जो जीवन जी रहा है, ऐसे गंग राजवंश का महामात्य मंत्री और महासेना अध्यक्ष, ऐसे वीरवर समर धुरंधर चामुंडराय ने माता की इच्छा पूर्ति का बीड़ा उठाया और अपने लवाजमा के साथ नेमिचंद्र आचार्य देव के मार्गदर्शन में उनकी यात्रा पोदनपुर की ओर बढ़ रही थी। और बढ़ते बढ़ते जब वे विंध्यगिरी और चंद्रगिरी पर्वत के तलहटी में आकर के पहुंच गए, वहां आकर के 2 दिन का विश्राम उन्होंने किया। और उस समय एक दिन रात्रि के
उत्तर प्रहर में नेमिचंद्र आचार्य देव को एक दृष्टांत हुआ। उसमें उनको विचार आया, उनको उसमें सपने में दिखा कि पोदनपुर में जहाँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा भरतेश्वर ने स्थापित की थी, वहाँ पर मिट्टी का बड़ा एक टीला, एक टेकड़ी तैयार हुई है, उसमें अनेक झाड़ झुड़ुप उत्पन्न हुए हैं और उसमें कुक्कुट जाति के हजारों सांप उत्पन्न हुए हैं और उस प्रतिमा का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। यह एक दृष्टांत हुआ। और दूसरी बात, दूसरा संकेत उनको नैसर्गिक रूप से प्राप्त हुआ कि पोदनपुर के बाहुबली के बजाय इसी विंध्यगिरी पर बाहुबली प्रकट हो सकते। यह चामुंडराय के गुरु नेमिचंद्र आचार्य जी को सपनों में संकेत मिले। और योगायोग ऐसा था कि चामुंडराय को भी उसी दिन रात्रि के उत्तर प्रहर में, उत्तर रात्रि में उनको एक संकेत मिला सपने में कि आपके आराध्य दैवत गोमटेश्वर बाहुबली भगवान इसी विंध्यगिरी पर्वत पर आप सभी को दर्शन देंगे और विश्व कल्याण के प्रेरणा पुंज शांति दूत ऐसी वह प्रतिमा बनेगी। ऐसा संकेत गोमट को अर्थात चामुंडराय को प्राप्त हो। दूसरे दिन सुबह जैसे ही चामुंडराय अपने गुरु के चरणों में पहुंचे, बड़े ही चिंतित थे और तब उन्होंने अपने गुरु के चरणों में अपने भाव रखे कि गुरुवर, रात्रि में मुझे ऐसा सपना आया है, ऐसा संकेत मिला है, अब क्या करूं। तब आनंदित होकर के नेमिचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि गोमट चिंता मां कुरु, संस्कृत में कहा उन्होंने, तुम चिंता मत करो क्योंकि रात्रि काल में मुझे भी ऐसे ही नैसर्गिक प्राकृतिक संकेत मिले हुए हैं और यहीं पर अपन बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण करेंगे। तब नेमिचंद्र आचार्य देव ने एक संकेत किया कि जो चंद्रगिरी पर्वत हैं, आप लोग गए होंगे श्रवणबेलगोला, गए? तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी और विंध्यगिरी ऐसे दो पर्वत हैं। चंद्रगिरी विंध्यगिरी पर्वतों को वहां की लोकल भाषा में चंद्रगिरी को चिक्क बेट कहा जाता है और विंध्यगिरी को दोड्ड बेट। चिक्क यानी छोटा और दोड्ड यानी बड़ा। तो चिक्क बेट और दोड्ड बेट ऐसे जो दो पर्वत हैं, तो आचार्य नेमिचंद्र महोदय ने चामुंडराय से कहा कि तुम विशिष्ट विधान अनुष्ठान पूजा आराधना करके पंच परमेष्टि की उपासना करके नमोकार मंत्र का स्मरण करके शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र पर चंद्रगिरी पर्वत के विशिष्ट स्थान पर खड़े रह करके सोने का बना हुआ जो बाण है, उस बाण को विशिष्ट धनुष्य पर चढ़ा करके आकर्ण प्रत्यंचा खींच करके तुम उस बाण को छोड़ोगे। वह बाण विंध्यगिरी पर्वत के जिस चट्टान को जाकर लगेगा, टकराएगा, उसी पाषाण में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। ऐसा मार्गदर्शन नेमिचंद्र आचार्य महाराज ने किया। चामुंडराय प्रसन्न हुए। आचार्य देव के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन, अनुज्ञा और आज्ञा से उन्होंने वह अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। नमोकार मंत्र के अखंड जाप्य, पंच परमेष्टि की आराधना, देवशास्त्र गुरु की पूजा की गई और 2 दिन के अत्यंत आंतरिक भक्तिपूर्वक की गई उपासना के बाद शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि पर उन्होंने चिक्क बेट से अर्थात चंद्रगिरी पर्वत से एक विशिष्ट विधि पूर्वक उस बाण को प्रक्षेपित किया। वहां पर हजारों लोग जमे हुए थे। उस महान दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर उपस्थित थे और जैसे ही वीरवर चामुंडराय ने अपने धनुष्य से आकर्ण प्रत्यंचा खींच करके बाण छोड़ दिया, बाण उस पर्वत के चट्टान तक पहुंचे, उसके पहले हजारों दृष्टियां उस चट्टान को टकरा गई थी, क्योंकि लोग बड़े आतुर थे। लोगों के मन में बड़ी उत्कंठा थी, उत्सुकता थी कि ऐसा कौन सा वह शिलाखंड होगा जिसमें हमारे आराध्य देवता गोमटेश्वर बाहुबली भगवान प्रगटने वाले। और फिर एक विशिष्ट पाषाण में जा करके जब वह बाण लगता है तो वहां पर उसको चिन्हित किया गया, उसको निश्चित किया गया। वह पर्वत बहुत वह पर्वत की जो चट्टान थी, शिला थी, वह बहुत मजबूत थी। किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संकटों को झेलने में वह समर्थ है। इन सब चीजों का परीक्षण निरीक्षण करने के बाद वह कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई गई। स्वयं आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने एक विशिष्ट लकड़ी के पट्ट पर उस मूर्ति का प्रमाण, उसकी आकृति कैसी होगी, आकार प्रकार कैसा होगा, उसकी लंबाई, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि अंग उपांगों का आकार प्रकार जो कुछ भी है, वह सारा डिजाइन आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज ने बनाया। और गंग राज्य वंश के जो राज्य शिल्पकार थे
उनके एक पुत्र थे जिनका नाम का उल्लेख कहीं कहीं पर नेमिचंद्र ऐसा आता है, कहीं कहीं पर उनका गुमनाम भी आता है। ऐसे महान वास्तुशिल्प को, ऐसे स्थापत्य शिल्प को, ऐसे महान कल्याणकारी प्रतिमा का निर्माण करके भी उस शिल्पकार ने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना कुल, अपना वंश, अपना गांव, अपना परिचय गोमटेश्वर बाहुबली के तीर्थ क्षेत्र पर कहीं पर भी लिखा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर उनका नाम नेमिचंद्र था ऐसा उल्लेख आता है। तो उस शिल्पकार को चुना गया जिसका जीवन ही शिल्पकला के लिए समर्पित था, जिसको अपने पूर्वजों से, अपने पिता, दादा, परदादा के रूप में वह शिल्पकला का वारसा अपने उत्तराधिकारित्व के रूप में प्राप्त हुआ था। और उस शिल्पकार को उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। उसके हाथ के नीचे अनेक श्रमिक लोग वहाँ श्रम करने लगे। शिल्पकला का कार्य प्रारंभ हो गया और जब शिल्पी का वेतन क्या होगा यह निर्धारित करने का प्रसंग आया तो महामात्य, महामात्य अर्थात महा अमात्य, दो शब्द हैं। अमात्य अर्थात पंत प्रधान, प्रधानमंत्री। तो चामुंड राय गंग राजवंश के महामात्य थे, महान पद पर विराजमान थे, प्रधानमंत्री पद पर थे और सेनापति भी थे। युद्ध निपुणता में कुशलता प्राप्त ऐसे वे सेनापति। तो सेनापति होकर के भी उनके पास संपत्ति का अक्षय कोष था और सेनापति चामुंड राय ने जब उस शिल्पकार का वेतन निर्धारण का प्रसंग आया तो इस बात की उद्घोषणा कर दी कि इस शिल्पकार के द्वारा उस शिलाखंड से छैनी हथौड़ों के द्वारा ठोका ठाकी करके रोज जितना अनगढ़ पत्थर नीचे गिराया जाएगा उस पत्थर को एक तराजू में रखा जाएगा और उसी के भार के रूप में दूसरे पलड़े में क्या किया जाएगा, सोना रखा जाएगा। रोज जितना पत्थर नीचे तराश तराश करके निकाल करके नीचे गिरेगा उस पत्थर को तराजू के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में उसने ही भार वाला सोना रख करके रोज का उसका वेतन, रोज का। विचार करो कितने संपन्न लोग थे, लेकिन संपन्नता से ज्यादा उदारता महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? संपन्नता रखने वाले तो हजारों लोग आज भी मिलते हैं अपन को, लेकिन अपने घर में से एक फूटी कौड़ी उठा करके जो और किसी को देना नहीं चाहते, देना नहीं जानते, देने की इच्छा नहीं करते, उनकी संपन्नता भिखारियों से भी बेकार है। लेकिन जिनके पास अल्पमात्र संपन्नता है या संपन्नता है भी नहीं लेकिन मन की उदारता बहुत है, वे लोग अपने प्राण तक धर्म, समाज, संस्कृति के लिए, देश और देव के लिए, धर्म के लिए देना चाहते हैं। उनकी विपन्नता भी संपन्नता से बढ़ करके है। यहाँ तो चामुंड राय थे और चामुंड राय ने इतना वेतन निर्धारित किया। मूर्ति का कार्य निर्माण प्रारंभ हो गया। निर्माण कार्य जब चल रहा था उसी समय शिल्पकार रोज के रोज कार्य कर रहा था। एक दिन शिल्पकार अपने घर में विश्राम कर रहा था, अपनी कुटी में जहां उसको रहने के लिए आवास दिया गया था, और रोज का वेतन में मिला हुआ सोना वो एक स्टोरेज में रखता जा रहा था। एक दिन ऐसे ही सहज उसने उस स्वर्ण द्रव्य को देखा, उसको बहुत आनंद और गर्व उत्पन्न हुआ। आज इतना द्रव्य मेरे खजाने में आ गया, मेरे कोष में आ गया है, इसका उसके भीतर एक अभिमान पैदा हो गया। लेकिन उस अभिमान के साथ साथ एक लालसा भी निर्माण हो गई क्योंकि संस्कृत भाषा में एक सुभाषित है, लाभात लोभ प्रजायते। नीतिकारों ने कहा लाभात लोभ प्रजायते, अर्थात जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे फायदा होता जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक लालसा उत्पन्न होती कि इतना करने पर इतना मिल रहा है तो और काम बढ़ाओ तो और फायदा होगा। तो इस प्रकार लालसा बढ़ती गई। एक दिन वह शिल्पकार उस सोने के, उस मोह के चंगुल में ऐसा फंस गया कि उसको अपने उस सुंदर दिव्य भव्य गोमटेश्वर की प्रतिमा निर्माण से वह दूसरी तरफ चला गया और उसका मन विकलांग हो गया। और ऐसी स्थिति में उसके मन में जिस प्रकार की प्रतिमा का निर्माण करने का भाव था वह भाव कहीं छिप गया, और बस उसको हर कहीं पर ऐसा करूँगा तो मुझे इतना सोना मिलेगा, इतना पत्थर तराश करके निकालूंगा तो मुझे इतना स्वर्ण द्रव्य प्राप्त होगा, ऐसा लोभ लालच का भाव उत्पन्न हो गया। उसकी माँ देख रही थी कि कुछ दिनों से मेरा बेटा विचलित है, कुछ दिनों से वह अपने लक्ष्य से, अपने ध्येय से हट चुका है और कहीं दूसरे ही मार्ग पर वो भटक रहा। तो एक दिन
उस माँ ने पूछा कि बेटा, 2-3 दिन से या पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि तुम बहुत अशांत हो, बहुत चंचल हो, तुम्हारे मन में कोई चिंता उत्पन्न हो गई है और तुम अपने ध्येय से कहीं दूर जा चुके हो, ऐसा मुझे लगता है। बताओ क्या हो गया? बेटा कहता है, माँ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें ऐसा लगता होगा लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। तो माँ कहती है, बेटा तुम स्वयं को जितना जानते हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूं, क्योंकि तेरा गर्भभार मैंने 9 माह तक अपने जीवन में ढोया है। तुझे छोटे से बड़ा मैंने किया है, मैं तुम्हें जानती हूं। आज कुछ दिनों से तुम जो लग रहे हो, तुम्हारी जो चंचलता है, तुम्हारी जो विक्षिप्तता है, तुम्हारी जो चिंता है, निराशता है, किसी अनोखे ही अलग ही दुनिया में तुम आजकल खोए से लगते हो, तुम्हारा लक्षण कुछ अलग दिखता है। तब भी वो कहता है, माँ तुम माँ हो, तुम्हारी ममता के कारण, तुम्हारी चिंता के कारण तुम्हें ऐसा लगता हो, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। तब माँ कहती है, बेटा मुझे छोटा मत समझो, मैंने 2-3 दिन से तुम्हें देखा है, तुम जब जब भी जागते हो अंदर जाकर के स्वर्ण के कोष में जाकर के सोने को देखते हो, उसके ऊपर हाथ फेरते हो, उसको उठा करके अपने शरीर पर आभूषण के रूप में लगा करके देखते हो। मैं उस समय सोई हूँ, ऐसा नाटक करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखती रहती हूँ और तुम उस सोने के लोभ में आ गए हो। वो माँ कहती है, बेटा जो बेटा अपनी माता की इच्छा के लिए सोने का खजाना लुटा रहा है, उस माँ को अपने बेटे पर कितना गर्व होगा। और एक मैं अभागी माँ हूं कि जिसका बेटा सोने के लिए विश्वविख्यात प्रतिमा के निर्माण कार्य से हट करके उस मिट्टी में मिलने वाले सोने के पीछे लगा हुआ है। बेटा आज मेरे जीवन का दुर्भाग्य भरा दिन है। जिस तेरे पिता ने राजशिल्पी होकर के भी, गंग राजवंश के भीतर राजशिल्पी का कार्य करते हुए भी, राजा के द्वारा दिया गया भोजन और दिया हुआ वस्त्र, इसको छोड़ करके किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की। तुम्हारे पिता ने कभी भी निर्माण की हुई प्रतिमाओं के उत्तर रूप में, पारिश्रमिक अर्थात वेतन के रूप में कभी कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं। राजा ने दर्शन करने के बाद, प्रतिमा को देखने के बाद स्व खुशी से जो दिया उसी को आनंद से स्वीकार के परिवार को चलाया है, लेकिन कभी उन्होंने वेतन को स्वीकार अपनी इच्छा से नहीं किया। और आज तुम अपनी कला को, अपनी साधना को सोने के तराजू में तोल रहे हो। एक ध्यान रखो, जब तक यह बाहुबली की प्रतिमा जीवंत रहेगी, तब तक जिस प्रकार चामुंडराय का नाम रहेगा, उसी समय तक तेरा भी नाम रहेगा। इस बात को छोड़कर यदि तुम सोना चाहते हो तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। माँ की बात सुनकर के शिल्पी के अंतःकरण में एक प्रेरणा जागृत हुई, अपने लोभ के प्रति एक धिक्कार का भाव जागृत हुआ। और दूसरे दिन जा करके उसने चामुंडराय के सामने और आचार्य नेमिचंद्र जी के सामने अपनी ग्लानि को व्यक्त की, अपने लोभ को व्यक्त किया और प्रायश्चित्त को मांगने के लिए, प्रायश्चित्त को स्वीकारने के लिए उसकी याचना की। और फिर नेमिचंद्र आचार्य देव ने उसको समझा कि देखो, तुमने जो कष्ट किया है, मेहनत ली है, उसका पारिश्रमिक तो तुम्हें मिलेगा। चामुंडराय आप चाहो तो इसको और पारिश्रमिक दे सकते हो। तो चामुंडराय ने कहा कि गुरुवर, आज से यह जितने पत्थर को गिराएगा, आज तक मैं इसको उतने भार का देता था, आज से मैं इसको दुगुना भार वाला सोना दूंगा, लेकिन प्रतिमा अत्यंत मनोज्ञ बननी चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर के शिल्पी अत्यंत खेद खिन्न होता है, क्लांत होता है और गुरुवर से कहता है, गुरुवर मैं आज आपके चरणों में अपना वेतन बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपके आशीर्वाद से मैं आज एक संकल्प करने आया हूँ कि जितना सोना मुझे आज तक वेतन के रूप में दिया गया है और जितना आगे मिलना संभावित है, आज मैं आपके चरणों की साक्षी पूर्वक मिले हुए और मिलने वाले सारे वेतन का, सोने का, सबका त्याग कर देता हूँ और इसके आगे सिर्फ गोमटेश्वर की प्रतिमा बनाना और उसमें जीवंतता लाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य। चामुंडराय ने बहुत मनाया, बहुत आग्रह किया, लेकिन आचार्य महाराज के चरणों को स्पर्श करके वो शिल्पी, वह मूर्तिकार कायोत्सर्ग करता है और आचार्य देव के समक्ष नियम ले लेता है कि आज के आगे, इसके आगे मैं इस प्रतिमा के संबंध में कोई वेतन नहीं लूंगा।
बस आप देंगे वो 2 समय का भोजन और आप देंगे उतना ही वस्त्र। मैं जीवन भर स्वीकार करता रहूंगा, लेकिन इस प्रतिमा के लिए मैं कोई वेतन नहीं लूंगा। और एक दूसरा प्रण उसने लिया कि भगवान, हे आचार्य देव, यह प्रतिमा मेरे जीवन की कला का विश्व को संदेश देती रहेगी, मेरे शिल्प कला का सर्वत्र प्रदर्शन करती रहेगी, लेकिन इसके आगे मैं किसी दूसरी प्रतिमा का निर्माण नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ और अंतिम शिल्प होगा, अंतिम प्रतिमा होगी। ऐसा संकल्प उस शिल्पकार ने लिया। और तब जाकर के यह प्रतिमा बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, हजारों लोगों की भावनाओं की पूर्ति करने वाली ऐसी प्रतिमा उस समय निर्माण की गई। और फिर आगे जाकर के ईस्वी सन 981 में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के प्रतिमा का निर्माण कार्य और सबसे पहले सर्वप्रथम महामस्तकाभिषेक उस समय नेमिचंद्र आचार्य देव की उपस्थिति में चामुंड राय के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उपस्थित समस्त साधर्मियों के द्वारा वह महामस्तकाभिषेक गोमटेश्वर बाहुबली का किया गया। और तब से लेकर आज तक, और आज से लेकर आगे सैकड़ों हजारों वर्षों तक वह प्रतिमा संपूर्ण विश्व को मानवता का, अहिंसा का, त्याग का, शांति का, संयम का संदेश देती रहेगी। क्योंकि जिन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ने युद्ध में, वह भी अहिंसक युद्ध में, एक प्रकार से वह अहिंसक युद्ध ही था। क्यों? क्योंकि उस युद्ध में किसी के भी प्राण का घात नहीं हुआ था, क्योंकि उनके जो मंत्री थे मति सागर आदि, उन लोगों ने जाना था कि भरत और बाहुबली दोनों भी तद्भव मोक्षगामी, युद्ध में लड़ेंगे तो भी इनकी कोई क्षति नहीं होने वाली है, लेकिन इन दोनों के युद्ध में हजारों सैनिक, हजारों हाथी घोड़े मारे जाएंगे। उसके बजाय इन दोनों में ही आपस में दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध किया जाए। उसमें जो विजेता बनेगा, आगे उस विजेता के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। तीनों युद्धों का रिजल्ट, पुण्य जिसका होता है, यश उसको मिलता है। सामान्य सूत्र है। कोई कितना भी पसीना बहाए, कोई कितनी भी मेहनत करे, कोई कितना भी आकाश पाताल एक करे, लेकिन कार्य करते वक्त जिसके पुण्य का उदय होगा, दैव और पुरुषार्थ दोनों का तालमेल जिसका होगा, वही व्यक्ति साफल्य को अर्जित कर सकता है। और भरत चक्रवर्ती होकर के भी, चक्र रत्न के स्वामी होकर के भी बाहुबली के द्वारा पराजित हो गए। यह भी एक हुंडा और सर्पिनी काल का प्रभाव था, क्योंकि चक्रवर्ती का कभी पराभव नहीं होता, तीर्थंकरों को कभी पुत्रियां नहीं होती है। ऐसे और भी अनेक कुछ नियम है, लेकिन इस वर्तमान हुंडा और सर्पिनी काल में, हुंडक काल के निमित्त से कुछ ऐसी अनहोनी, अकल्पित, अनपेक्षित घटनाएं घटी हुई है। शांति कुंतु अरनाथ भगवान, एक ही व्यक्ति 3 पद का धारी, ऐसे 3 व्यक्ति हुए। उसी के साथ साथ तीर्थंकर कभी भी बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। वर्तमान 24 के 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। उसी के साथ साथ सारे तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में होता है, निर्वाण नियम से सम्मेद शिखर जी से होता है। किंतु इस बार अयोध्या में थोड़े तीर्थंकर जन्म लिए, कुछ तीर्थंकरों का अन्यत्र से जन्म हुआ। 4 ही तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से निर्वाण को प्राप्त हुए और 4 तीर्थंकर अन्य जगह से निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसी घटनाएं हुंडक काल के प्रभाव से भरत क्षेत्र में घटी। उसी में से एक घटना घट गई, भरत चक्रवर्ती का मान खंडन हो गया, चक्रवर्ती का पराजय हो गया। और फिर अंत में क्रोध में आकर के जिस बाहुबली पर भरत ने पिता के समान प्रेम किया था, वह बाहुबली मेरे पराजय में निमित्त बना, यह सोच करके क्रोधित होकर के चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर अपना चक्र रत्न छोड़ दिया। देखिए, तद्भव मोक्षगामी जी, क्षायिक सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती पदधारी, अवधि ज्ञान का धारक, तीर्थंकर का पुत्र, कुलकर का पोता, कामदेव का भाई और दूसरे 100 भाइयों, तद्भव मोक्षगामी 100 भाइयों का ज्येष्ठ भ्राता, और इस युग की सबसे पहली गणनीयारी का ब्राह्मी और सुंदरियों का ज्येष्ठ भ्राता, ब्राह्मी सुंदरी का ज्येष्ठ भ्राता, ऐसा हो करके भी एक अपमान के कारण, किसके कारण?
और वास्तव में अपमान का भी वैसे कारण नहीं था, क्योंकि बाहुबली का कहना था कि ये राज्य मुझे आपने नहीं, पिता ने दिया। बड़े भ्राता समझ करके मैं आपको 100 बार नहीं 1000 बार नमस्कार करूंगा, लेकिन आप हमारे स्वामी और हम आपके दास, आपके मंडलिक, आपके सामंत राजा, ऐसा होकर के मैं आपको कभी नमस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ, तीर्थंकर पिता का, क्षत्रिय पिता का पुत्र हूँ, और मैं ऐसा स्वाभिमान गिरवी नहीं रख सकता, लाचार जीवन जी नहीं सकता। और फिर ऐसे वैचारिक विरोध के कारण फिर युद्ध छिड़ा, भरत का अपमान हुआ, और अंत में बाहुबली पर भरत ने चक्र रत्न छोड़ दिया। किंतु चक्र रत्न का भी एक नियम है कि चक्र रत्न अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर प्रहार नहीं करता। उसमें भी बाहुबली तद्भव मोक्षगामी थे, और फिर चक्र रत्न बाहुबली को ही 3 परिक्रमा दे करके उनके दाएं हाथ की उंगली पर आकर के ठहर जाता। लेकिन बाहुबली चाहते तो चक्र रत्न स्वीकार कर सकते थे, कल्पना के आधार से, एक संभावना सत्य की अपेक्षा से। वास्तव में वैसा होना संभव नहीं था, क्योंकि चक्रवर्ती बनने का पुण्य तो भरत का था। किंतु यदि अधीनता के रूप में सोचा जाए तो चक्र रत्न उनके अधीन हो गया था, किंतु चक्र रत्न स्वीकार करके चक्रवर्ती बनने जितना पुण्य बाहुबली का नहीं था। किंतु चक्र रत्न का प्रहार देख करके बाहुबली के मन में वैराग्य हो गया कि जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए पितृतुल्य भ्राता मेरा शत्रु बनकर के आज मेरे ऊपर चक्र रत्न छोड़ता। इन नाते रिश्तों को धिक्कार हो, राज्य साम्राज्य का धिक्कार हो, ऐसा सोच करके बाहुबली ने उसी समय अपने पुत्र को भरत के स्वाधीन करके वैराग्य का रास्ता, वन का रास्ता स्वीकार कर लिया। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक इस भजन में रविंद्र जैन कहते हैं, विजयी गर्व से पहले प्रभु ने धरा दिगंबर भेष। विजय का गर्व मन में निर्माण हो, मैंने चक्रवर्ती को भी पराजित किया है, इसका अहंकार हमारे अंतरंग में उत्पन्न हो, उसके पहले ही बाहुबली भगवान ने दिगंबर निर्ग्रंथ जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा को धारण करके अपने आत्म साधना का कार्य प्रारंभ किया। 1 वर्ष तक बाहुबली गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ध्यान साधना में खड़गासन मुद्रा में खड़े रहे, और खड़ी अवस्था में 1 साल तक रहने के काल में अनेक चींटियों ने, हजारों चींटियों ने उनके पैरों को बामी बना लिया। उनके पैरों को लगा करके मिट्टी इकट्ठा कर करके बामी बना दी। बामी म्हणजे वारुळ, मुंग्यांचं वारुळ। और उन बामियों में अनेकों कुक्कुट आदि जाति के सांप रहते थे। बाहुबली के उत्तुंग शरीर पर 525 धनुष्य, कितनी ऊंची आई थी? 525 धनुष्य, अर्थात 525 धनुष्य। एक धनुष्य बराबर 6 फीट। एक धनुष्य मतलब 6 फीट, 3150 फीट की ऊंचाई। कितनी ऊंचाई? 31 से 50 फुटाची ऊंचाई, म्हणजे जवळजवळ 1 किलोमीटर पेक्षा जास्त, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई थी। ऐसे उत्तुंग देह को अनेक लताओं ने, अनेक बेलों ने अपना आधार बना करके अनेक लताएं उनके शरीर पर चढ़ती थी। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली की जो बहनें थी, वे बीच बीच में बार बार अपने भ्राता के चरणों में, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बने हुए भाई के चरणों में जाकर के उनका दर्शन पूजन करती थी। उनके शरीर पर चढ़ने वाले बेल आदि को सैनिकों के, सेवकों के द्वारा दूर हटाने का कार्य करती थी। ऐसा सब चल रहा था, लेकिन बाहुबली अपनी आत्म साधना में थे। किंतु आत्म साधना करते हुए भी बाहुबली के मन में एक विकल्प था। भरत चक्रवर्ती रोज या जब जब भी उनको समय मिले जा करके उनका दर्शन करते, उनकी उपासना करके अपने मन को शांत करने का प्रयास करते, किंतु उनका मन शांत नहीं होता था, क्योंकि उनके मन को भी एक बड़ी पीड़ा पहुंची हुई थी कि मैंने अपने क्रोध के आवेश में आकर के अपने अत्यंत प्रियतम भाई के ऊपर चक्ररत्न छोड़ दिया, और वही बात उनके मन को बहुत धक्का देने वाली लगी। मेरे ही अपराध के कारण मेरा भ्राता आज वनवासी बना हुआ। यह बात उनके मन को बहुत शल्य देती थी। फिर एक दिन भरत चक्रवर्ती भगवान वृषभदेव के चरणों में पहुंचे। जब भगवान वृषभदेव को केवल ज्ञान हुआ,
और केवली भगवान के चरणों में जाकर के चक्रवर्ती भरतेश्वर ने पूछा कि प्रभु, हमारे भ्राता बाहुबली मुनि बन गए, 1 वर्ष से कठोर तपस्या करते हुए खड्गासन में खड़े हैं, ना उन्हें धूप की चिंता है, ना बारिश उनको विचलित कर सकती है, ना रक्त को जमा देने वाली ठंड उनको किसी प्रकार से विवल कर सकती है। वे अपने आत्म साधना के उत्तुंग शिखर पर विराजमान हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उनको कैवल्य क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तब वृषभेश्वर ने कहा कि हे चक्रवर्ती, बाहुबली मुनिराज के मन में एक बात का विकल्प है, शल्य नहीं कहना कभी। अपन लोग, आम लोग ऐसी भाषा में कहते कि बाहुबली के मन में शल्य था, लेकिन आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा निशल्यो व्रती। व्रती की व्याख्या बताते समय क्या कहा? निशल्यो व्रती। जो निशल्य होता है वही व्रती होता है। बाहुबली तो महाव्रती थे, फिर उनके मन में शल्य कैसा हो सकता है? तब भगवान वृषभदेव ने कहा कि हे चक्रवर्ती, बाहुबली के मन में एक विकल्प आता है। क्या? कि मैं उस राज्य के अभिमान के कारण, क्षत्रियत्व के अभिमान के कारण भ्राता के सामने युद्ध सम्मुख हुआ, और मैंने युद्ध में अपने पितृतुल्य बड़े भ्राता को अपमानित किया है। इस प्रकार का एक विकल्प बाहुबली के मन में आता है, और आज उनको अपमानित करके भी मैं आज उन्हीं की भूमि पर खड़ा हूँ। यह एक भाव उनके मन को विकल्प प्रदान करता है। ऐसा जब ऋषभनाथ भगवान ने कहा तो अंतरंग में अत्यंत संवेदना धारण करने वाले वे चक्रवर्ती तुरंत अपने द्रुतगति रथ में बैठते हैं, बाहुबली मुनिराज के चरणों में आते हैं, और चक्रवर्ती पद को धारण करने वाले, षटखंड पृथ्वी का एक छत्र शासन करने वाले, अखिल आर्यावर्त को अपने शासन के अंकित करने वाले, 32,000 राजाओं को नम्रीभूत करने वाले वे भारत सम्राट भरत चक्रवर्ती बाहुबली मुनिराज के चरणों में पहुंचते हैं। चक्रवर्ती होकर के भी अपना शिरोभूषण अर्थात मुकुट उतार करके बाहुबली मुनिराज के चरणों में रखते हैं और निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, किसकी भूमि, कौन उसका मालिक है? यह सारी भूमि कुमारी थी, कुमारी है और कुमारी ही रही। ना यह आपकी हो पाई, ना यह मेरी हो पाएगी। यह जमीन आज तक अनेकों के द्वारा जीती गई, लेकिन किसी के भी द्वारा वास्तव में जीती नहीं गई। यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति कहता रहा कि यह भूमि मैंने जीती है, ये मेरे अधीन है, लेकिन आज तक यह धरती किसी के भी गुलामी में नहीं जा पाई है। और इसलिए आज मैं भी चक्रवर्तीत्व का दंभ छोड़ करके आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, आपके पूजपात चरणों में प्रणिपात करता हुआ आपसे निवेदन करता हूँ कि हे मुनिवर, मेरे अपमान का आपने कोई कृत्य नहीं किया है, बल्कि उस समय भी आपने क्षत्रियोचित शौर्य दिखाया था। वह कार्य आपकी क्षत्रियता का द्योतक था, इसलिए आप मन में कोई विकल्प ना करें। और दूसरी बात, मेरी भूमि पर आप खड़े हो, ऐसा भाव भी आपके मन में, ऐसा विकल्प भी आपके मन में ना आए, क्योंकि यह भूमि एक दिन मैं भी छोड़ करके जाने वाला हूँ। मुझे ही आप क्षमा करें कि मैंने आपके क्षत्रियत्व के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई थी। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और आप सब प्रकार के विकल्पों को त्याग करके निर्विकल्प होकर के अपने आत्म साधना से अपने आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लीजिए। ऐसी भावना रख करके भरत चक्रवर्ती ने अपना शिरोभूषण, अपना मुकुट वहाँ पर रख दिया। उनके अत्यंत भावपूर्वक पूजा की। भरत चक्रवर्ती के शब्द ध्यानमग्न बाहुबली मुनिराज ने सुने। वह सुनते ही उनके मन के विकल्प हट गए, और 1 वर्ष से जिसकी उपलब्धि के लिए वे निरंतर प्रयासरत थे, अंतर मुहूर्त में उनके निर्विकल्प साधना, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग जिसको कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में, और सिद्धांत जिसको शुक्ल ध्यान कहता है, ऐसे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में उन्होंने 4 घाती रूपी कर्म ईंधन को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। और अंतर मुहूर्त में वे बाहुबली मुनिराज केवल ज्ञान रूपी महान ज्ञान पर्याय से समन्वित हो गए और सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब केवल ज्ञान को प्राप्त किए हुए बाहुबली भगवान, अरहंत बाहुबली भगवान विहार करते करते भगवान वृषभदेव के समूह शरण में जाकर विराजित हुए थे,
उस घटना का वर्णन करते हुए आचार्य जिनसेन जी महाराज ने आदि पुराण में लिखा कि आदिनाथ भगवान के समोसरण में जटाधारी बाहुबली भी विराजमान थे। कौन से बाहुबली? क्यों? क्योंकि जब दीक्षा ली उसी समय उन्होंने केशलोच किया था, एक ही बार केशलोच किया। वैसे तो नियम है ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के भीतर होना ही चाहिए, लेकिन ये किनके लिए? जो प्रवृत्ति उठना बैठना चलना बोलना करते हैं ऐसे साधकों के लिए, जो अपने आत्म साधना में निरंतर अविचलित रूप से निष्कंप रूप से तल्लीन थे, ऐसे बाहुबली जैसे महान साधकों के लिए वो नियम बाध्य नहीं होते। और फिर वे बिना हिले डुले अपने आत्म साधना में तल्लीन थे, तब उनके बढ़ते गए बाल उनके कंधों तक आए हुए थे। इसलिए जिनसेन आचार्य देव ने कहा कि जटाधारी बाहुबली आदिनाथ भगवान के समो शरण में विराजमान थे, ऐसा उल्लेख था। और जब उनको केवल ज्ञान हुआ तब वे अविचलित रूप में खड़े थे। केवल ज्ञान होने के बाद केवली भगवान केशलोच आदि नहीं करते। ऐसा यह बाहुबली भगवान का अत्यंत संक्षिप्त में जीवन चरित्र यहाँ पर अपन चर्चा में ला रहे हैं। ऐसे बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण करने का कार्य करने वाले चामुंडराय वास्तव में धन्य हैं। अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए, अपने कोष को खाली करने के लिए भी उन्होंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, लेकिन धर्म पुरुषार्थ के लिए, देव देश और धर्म के लिए जो अपना कोष खाली करते जाते हैं, उससे भी ज़्यादा गति से ऐसे लोगों के कोष भरते जाते हैं। इसलिए चामुंडराय जैसे महान लोग इस धरती पर जैन संस्कृति में हो गए। जैन राजा लोग जो गंग राजवंश, चौल, चालुक्य आदि राजवंश, शिलाहार आदि राजाओं का वंश जो कर्नाटक में हो गए, महाराष्ट्र के दक्षिण प्रांत में हो गए, ऐसे गंग राजवंश आदि के लोगों ने ऐसे महान प्रभावना जैन शासन की, जिन शासन की तभी जाकर के ऐसे लोगों के योगदान और बलिदान के कारण ही गोमटेश्वर की जैसे प्रतिमा आज निर्माण हो गई। और उसी प्रतिमा की रक्षा के लिए 1945 के चातुर्मास में महामहिम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज ने संपूर्ण प्रेरणा लगा करके उस मूर्ति की रक्षा के लिए कुछ करने का प्रयास किया था, कार्य हाथ में लिया था। किंतु जो वास्तुशिल्प को जानने वाले हैं, वहाँ के गणमान्य लोग हैं, ट्रस्टी लोग हैं, उन लोगों ने मात्र जो कारण दिए वो उचित भी थे, और यदि उसमें भी आगे बढ़ करके विरोध स्वीकार करके भी वो कार्य किया जाता तो बहुत बड़ा कलह निर्माण हो जाता। लेकिन शांति सागर महाराज जहाँ होते थे वहाँ कलह होता नहीं था। जो चला आया हुआ कलह रहता था वह कलह भी उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से मिटता था। लेकिन यहाँ इस घटना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज सिर्फ इस बात में लगे नहीं रहे कि मैं और मेरा व्यक्तित्व और मेरा संघ कैसे फले फूले, नहीं, मेरे से भी ज़्यादा मेरे संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। हमारे देवशास्त्र गुरु, हमारे मंदिर, हमारे स्थापत्य कला जो है, वास्तुशिल्प जो है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसी बात के लिए वे निरंतर तत्पर थे। इसलिए आज के प्रसंग में गोमटेश्वर की प्रतिमा की रक्षा के लिए उन्होंने जो भाव किया था, वह प्रतिमा, उसका इतिहास और उसके संदर्भ में आचार्य महाराज के प्रयास, इसके बारे में अपन ने संक्षिप्त में विचार किया है। आपको यदि विशेष रूप से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के प्रतिमा के निर्माण के संबंध में जानना हो तो आदि पुराण में उनके जीवन चरित्र के साथ साथ पंडित नीरज जैन सतना, मध्य प्रदेश में सतना नाम का एक नगर है, वहाँ के एक बहुत बड़े पंडित हो गए नीरज जैन, जिन्होंने बाहुबली भगवान के जीवन चरित्र और इस प्रतिमा निर्माण के बारे में एक उपन्यास, एक कादंबरी जिसको अपन कहते हैं मराठी में, वह लिखा गोमटेश गाथा के नाम से। कौन सी गाथा? गोमटेश गाथा के नाम से बाहुबली भगवान का जीवन चरित्र, और यहाँ पर श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की मूर्ति निर्माण और श्रवण बेलगोला तीर्थ क्षेत्र का इतिहास, चामुंडराय का व्यक्तित्व आदि सारी चीज़ों का बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर, हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। यदि आपको वह ग्रंथ कहीं उपलब्ध हो पाए आप जरूर पढ़िए। इंटरनेट पर जैन विकिपीडिया में वगैरह भी मिलता है क्या, इसका खोज कीजिए और पढ़ने का जरूर प्रयास करें। पुस्तक मिलती है तो अच्छी बात, नहीं मिली
तो भी गूगल आदि पर, विकिपीडिया में वगैरह मिला तो आप लोग कहीं से भी खोज कर उसको पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत मार्मिक ग्रंथ था, मैंने वो पढ़ा हुआ है। पढ़ते समय आंखों से आंसू कब बहते हैं ये समझ में नहीं आता, इतना मार्मिक लेखन उन्होंने किया है। जरूर आप लोग एक बार पढ़े, लेकिन पढ़ करके छोड़ना नहीं है। जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, चामुंडराय आदि महान लोगों ने उनके सामर्थ्यानुसार अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ पूर्वक धर्म रक्षा का कार्य किया था। अपन अपने शक्ति अनुसार धर्म रक्षा और धर्म पुरुषार्थ करने का कार्य करे, यही मंगल भावना। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।